आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर घमासान होता रहता है। आरक्षण को लेकर जहां एक तरफ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक ये मांग उठाते हैं कि आरक्षण उनका अधिकार है, वहीं सवर्ण भी अब आरक्षण की मांग को लेकर मुखर हो रहे हैं। हालांकि सवर्णों को भी ईडब्ल्यूएस के रूप में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन जब सत्ता पर बैठे लोग, मंत्री जैसे पद पर बैठे लोग आरक्षण का मुद्दा उठाएं तो बात बदल जाती है। एक ऐसे मंत्री जो उत्तर प्रदेश में हैं, निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने एक त्याग की भी बात की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि या तो निषाद समाज को आरक्षण दे दीजिए, इसके बदले में आप चाहें तो मेरी सीट ले लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश शांडिल और आप सभी देख रहे हैं मुझे एशियन न्यूज पर। बात होगी आरक्षण की, सिर्फ आरक्षण की नहीं बल्कि निषाद समाज के आरक्षण की। एक मांग उठी और ये मांग निषाद समाज के बड़े नेता डॉक्टर संजय निषाद ने उठाई है। राजनीतिक पंडितों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये मांग पूरी हो गई तो 2027 के चुनाव में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए अब चर्चा इस पर करते हैं। दरअसल संजय निषाद ने आरक्षण पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मंत्री पद ले लो लेकिन निषाद समाज को आरक्षण दे दो। निषाद समाज के आरक्षण को लेकर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी सरकार के सामने अपनी मांग को एक बार फिर से मजबूती से रखा है। लखनऊ में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, उनको संबोधित करते हुए संजय निषाद ने साफ कहा कि केंद्र और प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अब निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग को पूरा किया जाना चाहिए। संजय निषाद ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़े तो मेरा मंत्री पद ले लो, लेकिन सरकार निषाद समाज को आरक्षण दे। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम किया जाएगा। हालांकि संजय निषाद ने बीजेपी से अपने गठबंधन को लेकर भी स्थिति साफ रखी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी के बूथ मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है, लेकिन चुनाव अपने बूथ और अपनी पार्टी की ताकत के दम पर लड़ा जाएगा। संजय निषाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सभी विधायकों के जरिए आरक्षण की मांग को मजबूती से उठाने की अपील की है। उनका कहना था कि निषाद समाज की आवाज को अब और मजबूती से सरकार तक पहुंचाना होगा। आरक्षण के मुद्दे पर संजय निषाद का तेवर बेहद आक्रामक नजर आया। उन्होंने कहा कि जब तक शरीर में खून की आखिरी बूंद है तब तक वह निषाद समाज के आरक्षण की आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने हमारे पास संकल्प किया था। हमको पता भी नहीं था कि हम आरक्षण के हकदार हैं। हमें पता भी नहीं था कि निषाद समाज है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे संजय निषाद के इस बयान ने यूपी की सियासत में एक बार फिर निषाद आरक्षण के मुद्दे को केंद्र में ला दिया है। खास बात यह है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों की ओर से बीजेपी सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि निषाद समाज के आरक्षण की इस मांग पर बीजेपी सरकार का क्या रुख होता है। हालांकि राजनीतिक विद्वानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर चुनाव से पहले ये मांग मानी जाती है तो 2027 के चुनाव में बीजेपी के लिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है, जिसके आधार पर एक बड़ा संदेश भी बीजेपी दे सकती है। बहरहाल संजय निषाद के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।